हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 72 जो कि 17 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बेटा मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है चित्र पहेली, जिसमें आपको दो चित्र दिए हुए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। आपको दोनों को ध्यान से देखना है और पता करना है कि चित्र 2 में कौन कौन सी गलतियां हुई हैं। आपको 4 गलतियों को ढूंढना है। तो देखिए, पहली गलती जो है, जो दोनों टैडीज़ ने कैप पहनी है उन पे डिज़ाइन अलग अलग है। दूसरी गलती हम देख सकते हैं कि टैडी के माथे पे यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, जबकि यहाँ पे वो डिज़ाइन नहीं है। तीसरी गलती है कि सॉक्स पे यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, जबकि यहाँ पे वो डिज़ाइन नहीं बना हुआ है। और चौथी गलती हम क्या देख सकते हैं कि जो टैडी ने बॉक्स ले रखा है, इसमें यहाँ पे ज़्यादा सामान रखा हुआ है, जबकि इस बॉक्स में काफ़ी कम सामान है। तो ये सारे अंतर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है चक्रू और उसके दोस्त। तो चलिए देखते हैं। चक्रू बंदर एक दिन बाज़ार गया और अपने 3 दोस्तों के लिए ढेर सारे केले लाया। केले देखकर जंगल के और भी बंदर चक्रू के पास आकर बैठ गए और उससे केले मांगने लगे। तो चक्रू ने सभी बंदरों को बराबर केले देने की सोची। जब उसने केले गिने तो उसकी टोकरी में कुल 48 केले थे, यानी कि चक्रू बंदर के पास कुल मिला के 48 यानी कि 48 केले हैं और उनको वो सभी बंदरों में बराबर बराबर बांटना चाहता है, ठीक है। यदि चक्रू बंदरों को 6-6 केले देगा तो कितने बंदरों को केले मिल जाएंगे। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए और पता लगाइए। तो देखिए, चक्रू के पास कुल मिला के जो केले हैं वो हैं 48 यानी कि 48। तो पहला बंदर आया, चक्रू ने उसको 6 केले दे दिए। अब चक्रू के पास बचे 42 केले। फिर दूसरा बंदर आया, 42 में से 6 केले और उसे दे दिए गए। तो अब चक्रू के पास बचे 36 केले, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, अब यहाँ पे आया तीसरा बंदर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और चक्रू ने उसे फिर से 6 केले दिए, तो 36 में से 6 घटा देंगे। अब यहाँ पे बचेगा 30, ठीक है। अब इसके बाद चौथा बंदर आया और अब क्योंकि 30 केले बचे थे तो 30 में से 6 केले हमने चौथे बंदर को दे दिए। अब उसके पास बचे 24 केले। अब इसके बाद पांचवा बंदर आया, तो चक्रू ने क्या किया, 24 में से 6 केले और दे दिए। अब इसके पास बचे 18 केले। इसके बाद छठा बंदर आ गया, तो 18 केलों में से 6 केले और दे दिए गए, तो अब बचे 12 केले। फिर सातवां बंदर आया, 12 में से 6 केले और दे दिए, तो अब बचे सिर्फ 6 केले। इसके बाद आएगा आठवां बंदर और आठवें बंदर को 6 में से सारे 6 के 6 केले दे देंगे, तो बचेंगे 0 केले, ठीक है। तो अतः चक्रू कुल डैश बंदरों को 6-6 केले दे पाया। तो कुल कितने बंदरों को केले मिल गए, 8 बंदर को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। इसका मतलब 8 बंदरों को 6-6 केले देंगे तो पूरी तरह से 48 केले ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये तालिका कंप्लीट कर ली, ये जो टेबल है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है। इसमें पूछा है, यदि जंगल के सभी बंदर चक्रू के पास ना आते तो वह अपने तीनों दोस्तों को कितने कितने केले दे पाता, हिसाब लगाकर बताइए। देखो, चक्रू के पास कुल मिला के केले हैं 48 यानी कि 48। उसको इन्हें 3 भाग में बांटना है, तो इसको 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करने के बाद जो आंसर आएगा, अब निकालेंगे कैसे, 3 को बाहर लिखेंगे, 48 को अंदर लिखेंगे। भाग करना शुरू करते हैं। 3 एकम 3, घटाएंगे बचेगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 8, तो 3 6 होता है 18। तो इसका मतलब 16-16 केले हर एक दोस्त को मिल जाते अगर बाकी बंदर ना आए होते तो, ठीक है। तो इसका मतलब कि तीनों दोस्त 16-16 केले ले पाते। दूसरा प्रश्न है कि केलों की कुल संख्या को यदि चक्रू और उसके दोस्त मिलकर बांट लें तो हर बंदर के पास कितने केले होंगे। 1 चक्रू और 3 उसके दोस्तों को मिलाकर कुल बंदर होंगे 4।
तो अब देखो यहाँ पे कुल 4 बंदर हैं, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, 48 केलों को बांटना है 4 बंदरों के बीच में। तो 4 से हम भाग करेंगे 48 को, तो 4 एकम आ जाएगा 4, ये 0 नीचे आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, ये भी घट जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आ गए 12 केले। इसका मतलब कि चक्रू और उसके 3 दोस्त मिलकर अगर केलों को बांटते, तो क्योंकि ये 4 हो गए कुल मिला के, तो इनके पास 12 केले आ जाते। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को घर में मौजूद वस्तुओं जैसे बर्तन, पेंसिलें, किताबें आदि को बराबर हिस्सों में बांटना सिखाइए। तो ज़रूर आप बच्चों को ये चीज़ें सिखाइए। और ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।